नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार एवं मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर जाने की धार्मिक मान्यता क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है वह श्रद्धालुओं को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए इस गंगा सागर मेले का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे की मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जब तक आदि करने से मिलता है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। 8 जनवरी से शुरू हुआ गंगा सागर मेला 16 जनवरी तक चलता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता यह है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर में मिल गई थी। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। गंगा सागर का मंदिर कपिल मुनि के आश्रम के प्राचीन स्थल पर बना हुआ है। मान्यता है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। यह अश्व जिस स्थान से जाते वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा। एक दिन अश्व अचानक गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली, तो राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर क्षमा याचना की और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने अपना राज्यपाट छोड़कर कठिन तप करके गंगा माता को पृथ्वी पर लेकर आए, जिसके बाद राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों को मुक्ति प्राप्त हुई। गंगा सागर स्नान के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना इस मान्यता का अर्थ कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, साथ ही कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान करने की धार्मिक मान्यता एवं पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।